सनातन पर ज्ञान, 4 बच्चों वाला बयान। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में चर्बी वाला विवाद बढ़ गया है और अब लड़ाई सनातन और आबादी पर आ गई है। साधु संतों ने देश में सनातन और हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी ने देश की आबादी को लेकर एक बयान दिया। कहा कि अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए मेरी इस देश की माताओं से अपील है कि कम से कम 4 संतान पैदा करें। आस्था पर प्रहार, साधु संतों का वार। बहुमत जो कहेगा इस देश के अल्पमत को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अरे अल्पसंख्यक कुछ चाहे, बहुसंख्यक जो चाहेगा वो इस देश में होगा और बहुसंख्यक हिंदू है। सनातन की लड़ाई आबादी बढ़ाने पर आई। आप 2 होते हैं और बच्चा करते हैं 1। आप घट गए, 2 के 4 होंगे तो बढ़ेंगे। 2 का 1 हुआ, फिर 1 का आधा रह गया। सनातन पर ज्ञान, 4 बच्चों वाला बयान। और मैं चेतावनी देता हूं कि अगर इसी तरह रहे तो इस भारत में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। महामंडलेश्वर का बयान, आबादी पर नया घमासान। धर्म में राजनीति का ये जो मिश्रण करते हैं ये लोग सही तरीके से न धर्म को समझ पा रहे हैं और न सही तरीके से राजनीति। तो संतों को भी अपना अधिकार है अपनी बात रखने का। उन्होंने किस संदर्भ में, किस सापेक्ष में रखी, उस पर गौर करना चाहिए। आस्था की लड़ाई अब आबादी तक पहुंच गई है। तिरुपति में जो हुआ उसके बाद सनातन को लेकर साधु संतों ने चिंता जताई है और हिंदुओं से साधु संतों ने आबादी बढ़ाने की अपील की, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के लिए संख्या बल जरूरी है। ये चिंता कितनी जरूरी है और क्या जनसंख्या बढ़ाने से हो जाएगा समाधान, आज इसी पर करेंगे महा डिबेट। तो साधु संतों का चिंता करना जायज है, लेकिन इसके लिए आबादी का ज्ञान देना कितना सही है, यह बड़ा सवाल है। क्या 4 बच्चे पैदा करने से आस्था बच जाएगी? क्या आस्था को बचाने के लिए आबादी बढ़ाना यही एकमात्र विकल्प है? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट, लेकिन पहले देख लेते हैं वो सवाल जिन सवालों पर फोकस आज रहेगा। पहला सवाल रहेगा, क्या आबादी बढ़ने से ही बचेगी आस्था? आबादी बढ़ाते जाओ तो क्या वही देगा सनातन को मजबूती? 4 बच्चे पैदा करे हिंदू माता, ये बयान कितना सही है? क्योंकि बच्चों के पालन पोषण के अलावा भी महिलाओं की शारीरिक क्षमता को लेकर भी बात होनी चाहिए। उनकी जो मानसिक पीड़ा है उस पर भी बात होनी चाहिए। देश में पाकिस्तान किस तरफ है इशारा? क्यों एक वर्ग को दूसरे वर्ग का डर दिखाकर ही बढ़ाने की बात कही जाती है, इस पर भी बात करेंगे। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी आपसे करवा देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है जितेंद्र मिश्रा जी, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है नेहा बग्गा जी, वो भी आपको नजर आ रही होंगी। सैयद अनस अली साहब हैं, अध्यक्ष है उलेमा बोर्ड एमपी के, वो भी आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के, वो भी आपको नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं मौलाना साजिद रशीदी जी भी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा यहां पर चंद्रशेखर तिवारी जी आपसे रहेगा, क्योंकि आप नजर आते हैं सड़कों पर, आपके संगठन के लोग नजर आते हैं और सनातन संस्कृति को बचाने की बात करते हैं। जो ये बयान आता है बार बार संत समाज की ओर से कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे नहीं अब 4 बच्चे पैदा करो, किस तरह से आप इस बयान को देखते हैं? महाराज जी ने जो बयान दिया है वो कुछ ना कुछ उन्होंने विचार करके दिया और आपको स्वयं भी आप देखेंगे कि एक विधान, एक प्रधान और एक निशान हिंदुस्तान में होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर है तो सबके लिए होना चाहिए। हम 2 हमारे 2 थे, अब हम 2 हमारे 1 पे हो गए और एक जगह हम 5 हमारे 25 हुए जा रहा है मामला। तो भाई कहीं ना कहीं हमें भी तो अपना मामला देखना पड़ेगा। एक तरफ कह रहे हैं कि जब हम नहीं चंद्रशेखर जी, लेकिन क्लैरिटी किस चीज को लेकर है? कानून आए सब पर लागू हो इसको लेकर है कि 4 बच्चे सब पैदा करें? क्लैरिटी इसको लेकर है। देखिए
कानून या तो सबके लिए एक तरीके से कानूनन वो होना चाहिए, या तो एक तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून सब पे लागू होना चाहिए। हमारे यहाँ अगर हम 3 बच्चे कर लेंगे तो साहब आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको सुविधाएं नहीं मिलेगी। और वहां पर साहब हमारा शरीयत का कानून है, हमारे कानून के हिसाब से हम जो है मुस्लिम बोर्ड के अनुसार हम हमारे ऊपर कोई चीज लागू नहीं होती। तो जब ये हिंदुस्तान है, एक विधान एक प्रधान और एक निशान के उस पे चलना पड़ेगा। यहाँ शरीयत का कानून अगर लागू करना तो पूरा शरीयत का कानून लागू करिए। कासिम नगर बच्ची के साथ बलात्कार किया तो वो शरीयत के कानून के अनुसार उसे दंड दिया जाए ना इनके समाज के द्वारा। लेकिन जिन मामलों में बचाना है उसमें तो बचाना है, और बाकी मामले में हमारा सब शरीयत का कानून है। हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम क्योंकि बूथ नहीं ठीक है, ये आप डिरेल कर रहे हैं। मेरा मानना ये, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या आप इस बयान के हक में हैं? बिल्कुल पूर्ण सहमत हूं। मैं तो कहता हूं कि जिसने जीव दिया है वो जून भी देगा, भगवान ही पालने वाला है। नहीं वो सब ठीक है, अपने बच्चों को, ठीक है, समझ गई, बच्चों को शिक्षित भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, समझ गई। अब मैं आ रही हूं आपके पास, अनस साहब आपके पास आ रही हूं, क्योंकि सवाल बार बार जो उठाए जाते हैं वो ये कहकर उठाए जाते हैं कि भाई क्योंकि मुसलमान अपने बच्चों अपने घर की महिलाओं को ज्यादा बच्चा करने के लिए कहते हैं, इसलिए अब हिंदू घर की महिलाएं भी ज्यादा बच्चे करें, क्योंकि डर दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से बयान आ रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़, तो आप ये समझने की ज़रूरत है कि मुसलमान, अगर आप ये अपील कर रहे हैं कि हिंदू बहनों से कि आप भी बच्चे पैदा कीजिए, 4-4 बच्चे पैदा कीजिए, तो भाई आप तो पहले से मेजॉरिटी में हैं, माइनॉरिटी को बराबरी में लाके तो खड़ा कीजिए, फिर उसके बाद आप अपील कीजिएगा। और मुसलमान औरतों को आप देखिए, अगर आप सर्वे करेंगे तो आज मुसलमानों के 2 बच्चे ही रह गए हैं, 2-2, 3-3 बच्चे रह गए हैं मुसलमानों के। इसी वजह से तो मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर है, अल्पसंख्यक है, और आप बहुसंख्यक हैं। दूसरी बात यह है कि आपको सिर्फ वहां बैठ के अगर आप प्रवचन दे रहे हैं, मसला असल में बच्चे पैदा करने का नहीं है, मसला है इंसान को इंसान बनाने का। आप दावा कैसे कर सकते हैं? आज जो कुछ शरपसंद लोग हैं, कुछ शरपसंद नौजवान हैं जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, कुछ शरपसंद लोग हैं जो मस्जिदों के ऊपर जाके पत्थर फेंक रहे हैं, जो किसी भी नाम के ऊपर किसी भी दाढ़ी वाले को पकड़ के उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो इंसानियत को फैलाने का काम होता है ऋषियों का, मुनियों का, ज्ञानियों का। ये तो आप ज्ञानता फैलाने का काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। अगर आप ज्ञानी हो गए, जुलूसों पे, हमारे राम नवमी के जुलूस पे, हमारे हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थर हम नहीं फेंकते, आपके द्वारा फेंकते हैं। पहली बार की घटना और इस घटना की हम लोगों ने निंदा करी है। हम तो वो लोग हैं जो आप नहीं, अच्छा ठीक है, तो ठंडा पानी डालते। चंद्रशेखर जी आपने बिना इंटरप्ट हुए पूरी बात अपनी रखी, अब उन्हें भी रखने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास काउंटर के लिए। नहीं, आरोप लगा मसला ये तिवारी जी सब रखिए, आपको पूरा मौका मिलेगा आरोप का जवाब देने का भी। रुकिए जी। मसला असल में ये है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जब मुसलमान का नाम नहीं लिया जाएगा, मस्जिद का नाम नहीं लिया जाएगा, और मदारिस का नाम नहीं लिया जाएगा, वफ़ का नाम नहीं लिया जाएगा, तो अपनी सियासत चमकेगी नहीं। मैं समझता हूं कि महाराज को ये सोचना चाहिए कि आप एक ज्ञानी आदमी हो तो आपको सबूत भी मैसेज देना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब आपके इतने लोग हैं, मानने वाले हैं, आपको फॉलोअर्स हैं आपके, तो उन सब तक अच्छी बात पहुंचाने का आप काम करें, इंसान को इंसान बनाने वाली आप बयान दें। इस तरीके के बयानबाजी से आप हाईलाइट हो सकते हैं, मगर मैं समझता हूं कि ये एक अज्ञानता वाली बात है, इससे आप बचना चाहिए। ठीक है, नेहा बग्गा मैं आपके पास आ रही हूं। एक आंकड़ा मैंने आज पढ़ा आज की डिबेट की तैयारी से पहले कि भारत में तकरीबन डिलीवरी के दौरान जो एक मोटा मोटा आंकड़ा है कि 66 महिलाओं की मौत हो जाती है। महिलाओं का विषय है, महिला कितने बच्चा पैदा करना चाहे, अगर वो सामर्थ्यवान परिवार से है और अगर उसकी मर्जी है तो वो चाहे तो वो 2, 3, 4 कितने बच्चे पैदा करना चाहे, लेकिन हर तरफ से ये थोपा थापी, क्या आपको लगता है कि ये आवश्यक है? देखिए, मुझे लगता है कि आज यहाँ पर आपने जिस तरीके की अभी सैयद अनस अली जी की बात हिंदुओं के लिए सुनी, ये शायद अपने समाज के लिए इस प्रकार की पैरवी नहीं करते,
जब 4 धर्मपत्नियां और 40 बच्चों की बात होती है तब ये चीजें बाहर निकल कर नहीं आती। हमारा देश कानून और संविधान से चलता है। यहाँ पे 4 पत्नियां और 40 बच्चों का कानून नहीं है, पर जहां जहां पर, ये भी अल्पसंख्यकों की बात कर रहे थे, अब मुसलमान हमारे देश में अल्पसंख्यक कहाँ है? कोई बताए। जहां जहां पर अल्पसंख्यकों की बात होती थी वहां पर बहुसंख्यक की श्रेणी में अब मुसलमान भी आने लग गया है। अगर अल्पसंख्यक यहाँ पे कोई है तो वो बौद्ध है, जैन है और समस्त समाज है। आज प्रश्न ये इसलिए है कि चाहे स्वामी जी हो, चाहे कोई सनातनी हो, उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। तिरुमला में जिस प्रकार की घटना सामने आई है, जिस तरीके से वहां पर फिश ऑयल से बना हुआ प्रसाद मिल रहा था, चर्बी मिलाया हुआ प्रसाद, नहीं, अगर हिंदू बढ़ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। वो तो मिलावटखोरी है ना, करप्शन है वो तो सीधा सीधा। करप्शन के पीछे भी सरकार किसकी थी वहां पर? क्या वो सनातनियों की सरकार थी जो मंदिर में इस प्रकार का जो है मिलावट का काम कर रही थी, धर्म भ्रष्ट करने का काम कर रही थी? और एक नहीं अपर्णा जी, अनेकों प्रसंग हमने देखे हैं हमारे देश में ही। कहीं पर प्रसाद में कुछ हो रहा है, कहीं पर जूस में कुछ मिलाया जा रहा है, कहीं पर भोजन में कुछ मिलाया जा रहा है। ये पहला अवसर थोड़ी ना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश में प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम सबको अगर चलना है तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमाकत क्यों नहीं करते? हम सब एक स्वर में क्यों नहीं कहते? आपने कहा सनातनियों की सरकार नहीं थी वहां पर, जो उत्तर प्रदेश के मामले आते हैं वहां तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र बीजेपी की सरकार है। लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, नेहा जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हमारा देश कानून से चलता है, हमारा देश सरकार से, संविधान से चलता है। ऐसा वक्तव्य यदि प्रधानमंत्री का आता तो निश्चित तौर पर उस पर टिप्पणी की जाना चाहिए थी। अगर इस तरह के वक्तव्यों को हम देखेंगे तो दिन में 3 बार डिबेट करना पड़ेगी अपर्णा जी। निश्चित तौर पर सरकार अपने आर्थिक संसाधनों को देख करके, अपनी व्यवस्थाओं को देख करके जनसंख्या नीति पर काम करती है। ऐसा नहीं है कि किसी के कुछ कहने से इस देश में अल्पसंख्यक हो जाता है, बहुसंख्यक हो जाता है। ये बात इनको प्रधानमंत्री से करना चाहिए थी, मंच पर वक्तव्य देने के बजाय। वहां पर जाते, वहां पॉलिसी बनाते, तब हमारा वक्तव्य इसमें आना चाहिए था। लेकिन अब इस तरीके से अगर कोई मंच पर बैठ के कोई वक्तव्य देगा, मुझे लगता है इस पर कोई टिप्पणी करना उचित संख्या बल में कम रहे, 240 हैं, फिर 40 रह जाएंगे, ये भी कहा महाराज जी ने। मैं आपको बता रहा हूं कि सनातनी संस्कृति ये कहती है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। ये सनातन संस्कृति का रामायण में लिखी हुई चौपाई है। ये किसी एक धर्म के लिए कोई वक्तव्य जारी नहीं किया जाता। ये पूरे देश विश्व बंधुत्व की भावना के साथ अगर ये टिप्पणी पूरे देश के लोगों के लिए की जाती तो निश्चित तौर पर मुझे समझ में आती। लेकिन किसी एक धर्म को, किसी एक विशेष वर्ग को लेकर के कोई टिप्पणी की जाना मुझे समझ में नहीं आता। सनातन इसकी इजाजत नहीं देता। आज ये बताइए कि किस तरीके से इस देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज आपने ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कर दी, उसकी शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये भी तो इन्हें बताना पड़ेगा। केवल बयान जारी करने से नहीं होता, समाधान भी आपको देना पड़ेगा। एक और मेहमान है, उनको भी शामिल कर लेते हैं पहले। समाधान देना पड़ेगा। हर व्यक्ति यहाँ पर गृह मंत्री नहीं हो जाता अपर्णा जी, हर व्यक्ति गृह मंत्री नहीं होता। हर बेटा यहाँ पे आईसीसी का चेयरमैन नहीं बन जाता। बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। बेरोजगारी, संसाधनों की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो बात कर रही हूँ कि महिला की भी तो सुन लेना। हर लोग, चाहे कोई भी धर्म गुरु हो, पहले महिलाओं से पूछ ले कि वो क्या करना चाहती हैं। मेरा वही कहना है, ठीक है, कि आपने ये वक्तव्य किस आधार पर जारी किया, ये भी समझ में आना चाहिए। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात उठाई है कि महिलाओं को पूछना चाहिए, महिलाओं को समझना चाहिए। और 60 महिलाएं रोजाना मर जाती हैं बच्चा पैदा होने के वक्त में। ये बड़ा अहम इशू है, इसको समझने की जरूरत है। यहाँ बात ये नहीं कि जनसंख्या कौन ज्यादा कर रहा है, जनसंख्या किसने बढ़ा ली और कौन अल्पसंख्यक में है, कौन बहुसंख्यक में है। ये तो इशू ही अलग है। ये असल चीज है कि उस औरत की हिफाजत कौन करे। देखिए, इस्लाम में मैं आपको बताऊं, हालांकि फैमिली प्लानिंग नहीं है, लेकिन इस्लाम ने यह कहा है कि अगर बच्चा
पैदा करने की स्थिति औरत में ना हो तो उस पर जोर नहीं डाला जा सकता। और यह भी कहा है कि अगर वो औरत दूध पिलाने से बच्चे को कमजोर पड़ सकती है या उसको कोई परेशानी हो सकती है तो शोहर की जिम्मेदारी है कि उसको दूध पिलाने की जिम्मेदारी उठाए। दूध बच्चे को वो पिलाए अपने हिसाब से, कैसे पिलाए, कहां से पिलाए, वो उसकी जिम्मेदारी है, औरत की जिम्मेदारी नहीं है। जैसे अपर्णा जी ने जो आपने सवाल किया था इनसे, सॉरी ये जो मोहतरमा बैठी हुई हैं, इन्होंने उसको समझा नहीं, इन्होंने मुसलमान के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दिया। मुसलमान में फैमिली प्लानिंग होने के बावजूद औरत की सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है। और ये हमारे यहाँ होड़ नहीं है कि आप 5 बच्चे पैदा करो, आप 10 बच्चे पैदा करो। चार शादियां कौन कर रहा है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में 4 शादियों का चलन नहीं है। यहां तो एक ही शादी परवान चढ़ जाए और एक ही औरत का लालन पोषण कर ले, 2-4 बच्चे पैदा जो हो जाए उन्हीं का लालन पोषण कर ले आदमी, ये बहुत बड़ी बात है। महंगाई देख रही हैं आप, महंगाई चरम सीमा पे है। हर एक चीज को खरीदने के लिए बाजार में आप जाओ तो एक सामान्य व्यक्ति का जनजीवन कैसे गुजर रहा है, आप 4 शादियों की 40 बच्चों की बातें कर रही हैं। यानी किसी भी तरह से मुसलमान को अटैक करना है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं है, हमारे यहाँ ये सारी चीजें देखी जाती हैं और जो धर्म को समझते हैं या समाज को समझते हैं, जिनको अपना जीवन अच्छा जीना है, वो इन तमाम बातों को समझ रहे हैं। और आप देखिए मुसलमानों में किस तरह से 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे, इससे ज्यादा बच्चे अब है ही नहीं, 2 बच्चे 1 बच्चा, इस तरह है। आप आंकड़ा निकाल लीजिए सरकारी आंकड़े में भी मुसलमानों की जो पैदाइशी ग्रोथ है वो हिंदुओं से कम है आज की डेट में। आप निकाल लीजिए सरकारी आंकड़ा। लेकिन मुसलमानों को टारगेट करना है, किसी बात को लेकर मुसलमानों को तिवारी जी जानकारी नहीं है। ये सिर्फ धनिया मुसलमानों को पहले मुफ्त में मिला करता था, अब वो धनिया 700 रुपए किलो हो गया है मार्केट में। कब गए थे आप सब्जी लेने आखिरी बार? देखिए बड़ी बात आपने कही, मैं 10 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूं। मैं कल ही सब्जी लेने गया तो मैंने उससे कहा भाई धनिया डाल दो, तो उसने कहा मौलाना साहब 10 रुपए का भी नहीं मिलेगा, कम से कम 20 रुपए का लीजिए धनिया। और ये बात कर रहे हैं 4 बीवी और 40 बच्चों की। तिवारी जी तो ये भी एहसास नहीं है कि कब क्या बोलना है और किस तरह बोलना है, तो चाहे बोलेंगे। हाँ। बस मुसलमान को अटैक करना है, चंद्रशेखर जी मुसलमान को निशाने पे लाना है। देखिए अगर मौलाना, हेलो तिवारी जी सुन नहीं पाए क्या जी? हेलो जी आप तक आवाज पहुंची? अब इनके पास आवाज नहीं जाएगी। नेहा बग्गा जी तो कोई दबा ही नहीं सकता, आ गई आवाज, आ गई। ठीक है नेहा जी अगर मौलाना साजिद जी अगर आप बात कर रहे हैं तो बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं। और अगर आपके यहाँ 2-2 बच्चे हो रहे हैं तो शिक्षित उनको रखिए, तो ये जो गुंडागर्दी और जो अपराध की श्रेणी है वो भी घटने लगेगी। लोग जो है 3 साल की बच्ची के साथ आपके लोग जो है बलात्कार नहीं करेंगे। आज फिर घटना घटी है इस बाग में 3 साल की बच्ची के साथ। आप ही के समाज की बच्ची है और आप ही के समाज का बच्चा लड़का भी है जिसने उसके साथ बलात्कार किया। हम बहुत अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं कि आप अगर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 3-3 बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप स्वागत योग्य काम कर रहे हैं। और इस प्रकार से जागरूक करिए अपने समाज को। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 4 शादियां नहीं हो रही है, तो इस काम को भी आप अगर रोक रहे हैं तो ये बहुत स्वागत योग्य काम कर रहे हैं। और ऐसा ही होना चाहिए, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान ही हिंदुस्तान में चलना चाहिए। सुनिए मैं 10 सेकंड में अपनी बात करता हूँ, 10 सेकंड में सुनिए साहब जी। तिवारी जी अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। आपके यहां भी ऐसे लोग हैं जो मस्जिदों पर चढ़कर झंडे फहराते हैं, आपके यहां भी ऐसे लोग हैं जो मस्जिदों को तोड़ने की बात करते हैं, आपके यहां भी हैं। अगर मेरे यहां गलत लोग हैं, आपके यहां भी हैं, आप भी कीजिए उनको। ऐसे साधु संतों को जो 4 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं, उनको तो वही तो समझाना चाहिए लोगों को कि मस्जिद तोड़ने की बात ना करो, मस्जिद पर झंडा ना फहराओ। अनस मियां मेरे बाजू में बैठे, मैंने इनसे कहा कि आपके धर्म गुरुओं से बोलिए कि अगर इस प्रकार का कोई कृत्य करता है उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। क्यों नाम आता है अपराधों की श्रेणी में? जब बात होती है तो 90% आपके लोगों का नाम क्यों आता है? काम की बात सुनते ही नहीं। ठीक है क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। तिवारी जी और भगवान जी आप भी रुक जाइए, दोनों शांत हो जाइए। नेहा बग्गा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नेहा बग्गा जी ठीक है,
मुझे लगता है कि यहाँ पे मौलाना साहब जिस प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं, थोड़ा सा अपने समाज की ओर देख ले तो अच्छा लगेगा। और कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है, जब दूसरा साइड इस प्रकार के कोई बयान देता है या अपने पक्ष को बच्चे आगे बढ़ाने की बात करता है, तो कांग्रेस के नेताओं और उनके प्रवक्ताओं के मुंह में दही जम जाता है। अब आप देखिए कि ऑल इंडिया सुन्नी जमियातुल उलेमा के जो प्रमुख हैं अबू बकर, उन्होंने कहा था कि महिलाओं के पास कोई दिमागी ताकत नहीं होती, पूरे ब्रह्मांड पर काबू करने का काम पुरुषों के ही हाथों में है। आज की डिबेट का इशू है ये। उसने कहा कि लैंगिक समानता को कभी वास्तविकता का रूप नहीं दिया जा सकता। डिबेट का इशू तो समझ लो मोहतरमा, कि जो अपने आज मुस्लिम इस बात पर छात्र डिबेट संघ में वो बैठे थे तो उन्होंने इस शिविर में कहा आप कि इंसानियत और समझाइए, आप सब कुछ होगा। आप औरत की सेहत में बात करो ना, औरत बच्चे पैदा करने का जो सनातन जी ने कहा है, महिलाएं जो है वो केवल बच्चा पैदा करने के लिए है। और दूसरी बात कि अभी आप जो महिलाओं के स्वास्थ्य की बात कर रही थी, बच्चा पैदा करने की बात कर रही थी, तो आप देख लीजिए आजादी के बाद से लेकर आज तक क्या ये माइनॉरिटी है, क्या ये मेजॉरिटी की श्रेणी में नहीं आए हैं? आज कितना परसेंटेज है? बात यहाँ पर हिंदू मुसलमान की है नहीं, एक बयान आया है समाज के विभिन्न लोग जो हैं यहाँ पे, चाहे शंकराचार्य जी हो चाहे महाराज जी का कोई बयान आया है, जिस तरीके से बार बार हिंदुओं को कभी आतंकवादी, कभी सैफरन टेररिज्म, कभी बोको हराम, ठीक है, तुष्टीकरण के इतना ही लिए समय था मेरे पास, जैसे दल ठीक है, है। डीएमके बात के जो यहाँ बदरुद्दीन पर- अजमल सांसद है, नहीं, बात महिलाओं की भी होनी चाहिए थी, और एक महिला होने के नाते मैं उम्मीद कर रही थी नेहा बग्गा जी कि आप भी महिलाओं की बेहतरी की बात करेंगी, हिंदू मुसलमान की बात तो थी नहीं। एमपी की मां डिबेट में समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिएगा।